परमेश्वर के काम कितनी तेजी से फैल रहे हैं। लोगों ने अपने मनों को कितना परमेश्वर के लिए खोल दिया है, और जो परमेश्वर के हृदय, उनके हृदय कितने खुल चुके हैं परमेश्वर के लिए, और वो खुले दिल से परमेश्वर के काम को तेजी से फैला रहे हैं। हाँ भाई, परमेश्वर का धन्यवाद कि उनके मन खुले हैं और वो परमेश्वर का राज्य फैलाने के लिए बीज बो रहे हैं। हमारी कलीसिया के मेंबर भी अपना दशमांश समय समय पर बो रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने अपने मनों को दीन किया है। हे भाई पतरस। हाँ भाई बोलो। हमने भी देखा है कि कई लोगों ने अपनी कुछ जमीनों को बेचकर और जो पैसा उन्हें मिलता था वो पैसा परमेश्वर के दासों के कदमों में लाते थे ताकि परमेश्वर का राज्य फैले। हाँ भाई, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मनों को दीन किया और अपने दास और दासियों के साथ एक मन होकर उस परमेश्वर का राज्य फैला रहे हैं। भाई हे भाइयों, आज शाम को मीटिंग में जरूर आना भाइयों। चलो हम चलते हैं। जय मसीह की सबको भाइयों। हमने देखा कि कैसे कलीसिया के मनों को प्रभु ने खोला, कैसे उन्होंने अपने पैसों को खुदा के कामों के लिए बोना शुरू किया, और कैसे कलीसिया वो बढ़ रही थी, कैसे खुदा के कामों में आगे बढ़ रही थी। तो आए हम देखते हैं कि उसी चर्च में से कुछ 2 जन थे जिन्होंने भी फैसला किया था कि हम भी खुदा के कामों के लिए बोएंगे, पर कुछ समय के बाद उन्होंने अपना मन को बदल। सफीरा। हाँ जी बोलिए हनन्या जी। तुम देख रहे हो हमारी चर्च के लोग देखो कितने वफादार हो गए हैं। हाँ मैं देख रही हूँ प्रभु उनके दिलों को जो बदल रहे हैं। हाँ हमारी चर्च के लोग देखो अपनी ज़मीनों की भी परवाह नहीं कर रहे, अपनी ज़मीन भी बेचकर और परमेश्वर के कामों के लिए उसकी जितनी रकम बन रही है परमेश्वर के घर में बो रहे हैं। हाँ हनन्या जी मैं देख रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने उनको दिलों को खोला है ना। तो फिर हम भी, हमारे पास जो 2 प्लाट हैं, एक प्लाट को बेचकर और परमेश्वर के कामों के लिए बोएं। ये तो बात आपने सही कही है, ये तो मैं सोच भी रही थी। चलो फिर आप वो प्लाट बेच आओ ना। तो फिर मैं शाम को जाकर और एक प्लाट की जितनी भी रकम बनेगी सारी परमेश्वर के घर में बोग कराऊंगा। हाँ हाँ ठीक है। आप शाम को क्यों जाओगे, अभी तुरंत जाओ। ठीक, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। सफीरा। हाँ जी अनन्या जी, आ गए आप? हाँ मैं आ गया। अच्छा, बेच आया प्लाट? और बेच कर आया, और उसकी पता कितनी अच्छी रकम बनी है। कितनी रकम हुई उसकी? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए? हाँ 1 लाख रुपए रकम बनी है। ये तो अच्छी रकम बनी है। तो फिर मैं परमेश्वर के घर में बो कराता हूँ। नहीं, आप ऐसा करो, इसमें से आधी रकम रख लेते हैं हम। कौन सा परमेश्वर के दास को पता लगेगा। ये तो तुमने ठीक कहा। चलो इसमें से आधी रकम रख लेते हैं। ठीक है। तो फिर मैं बाकी की रकम परमेश्वर के घर में बो कराता हूँ। ठीक है, आप जाइए बो कराइए। ठीक, मैं जा रहा हूँ। जैमसी की पतरस भाई। जय मसीह की हनन्या भाई, और कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बस परमेश्वर का धन्यवाद। और बताओ कैसे आना हुआ भाई? पतरस भाई मैं देख रहा हूँ हमारी चर्च के लोग देखो कितने वफादार हो गए हैं। हाँ भाई, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने मनों को दीन किया है और परमेश्वर का राज्य फैला रहे हैं। तो फिर मैंने और मेरी पत्नी ने भी ये फैसला लिया है कि हमारे पास जो एक प्लाट, हम उस प्लाट को बेचकर उसकी जितनी भी रकम बनेगी सारी परमेश्वर के घर में बोएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप दोनों पति पत्नी के मन खुले हैं। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का। तो फिर पतरस भाई ये लो, इसमें रकम है और इसको संभाल लो। हे हनन्या भाई, क्या खेत की असली कीमत यही है? क्या हुआ पतरस भाई? हे हनन्या भाई, तुझे इस पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हुए डर नहीं लगा? पतरस भाई मैंने कौन सा झूठ बोला है? कि खेत की असली कीमत यही है? हाँ यही है। हे हनन्या भाई, तुम किसी मनुष्य से नहीं उस परमेश्वर से झूठ बोल रहे हो भाई, कि खेत की असली कीमत यही है। हाँ यही है।
तुझे डर नहीं लगा उस पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हुए? अरे भाई क्या हुआ? अरे भाई उठो, क्या हुआ? अरे भाई क्या हुआ? अरे पतरस भाई ये तो मर चुका है। हे भाई, इसने उस पिता परमेश्वर से झूठ बोला और इसकी सजा इसे मिली। ये भाई जी तो मर गया है, चलो इसे दफनाने चलते हैं। देखो झूठ बोलने की जे सजा मिलती है, जे भाई मर चुका है और हम परमेश्वर के घर में जो भी बोलेंगे उसे पूरा करेंगे। कभी भी परमेश्वर के दास के साथ हम अब कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ भाई, सच में ये तो सच में मर चुका है। चलो इसे दफनाने चलते हैं हम। परमेश्वर से झूठ बोलने का यही नतीजा मिलता है। परमेश्वर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलो दफनाने चलते हैं इसे। हाँ भाई, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलो हम इसे दफनाने चलते हैं। रे भाई देखो झूठ बोलने का क्या नतीजा। देखो इस भाई ने झूठ बोला और इसकी मृत्यु हो गई। भाई ऐसे झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। हाँ भाई, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ परमेश्वर से झूठ बोलते हैं तब यही होता है। परमेश्वर से झूठ नहीं बोलना चाहिए भाई। हाँ भाई, परमेश्वर के दास के साथ भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और परमेश्वर के साथ भी कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ सही बात है भाई, कभी परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के दास के साथ कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के दास के साथ जब झूठ बोलते हैं तब यही होता है। जैसा इसके साथ हुआ वैसा कभी हमारे साथ ना हो, इसलिए हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ भाई, हम वादा करते हैं हम कभी भी झूठ हाँ नहीं भाई, बोले। ठीक है भाई, हम चलते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं। उनको कितनी देर हो गई है गए हुओं को, मैं जाकर देख के आती हूँ। जय मसीह की पतरस भाई। जय मसीह की सफीरा बहन। कैसे हो आप? बस परमेश्वर का धन्यवाद है। हे सफीरा बहन, तुम सच सच बताओ, क्या खेत की असली कीमत यही है? हाँ भाई, यही है असली कीमत खेत की। हे सफीरा बहन, तुम्हारे मन में लालच क्यों आया? तुमने उस पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला सफीरा बहन? पतरस भाई, मैंने कौन सा झूठ बोला है? कि खेत की असली कीमत यही है? हाँ यही है खेत की असली कीमत। हे सफीरा बहन, तुम और तुम्हारे पति उस पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए क्यों एकत्रित हुए और क्यों तुम्हारे मन में लालच आया? वो तुम्हारे पति को दफनाने ले गए हैं और अब वो तुझे भी ले जाएंगे। अरे बहन क्या हुआ? अरे बहन उठो, क्या हुआ? अरे बहन उठो। अरे पतरस भाई ये तो मर चुकी है। हे भाई, इसने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और इसकी सजा इसे मिली। अरे देखो इसके पति ने भी झूठ बोला था और उसकी भी यही सजा हुई और इसने भी झूठ बोला और ये भी मर चुकी है। अरे भाई देखो झूठ बोलने का ये नतीजा, हम तो कभी भी परमेश्वर से झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ भाई ने दोनों ने झूठ बोला था, पति ने भी और पत्नी ने भी, तभी इनका यही हाल हुआ। परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के दास के साथ कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलो भाई इसे भी दफनाने चलते हैं। हाँ भाई चलो इसे भी वहीं दफनाने चलते हैं जहाँ पे इसके पति को लेकर गई। हाँ भाई चलो। अरे भाई देखो
इन दोनों ने झूठ बोला और उनको यही सज़ा मिली। भाई कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए हमें। हाँ भाई, इन दोनों ने झूठ बोला था, इसीलिए इनका ये हाल हुआ। हमें भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के दास के साथ। देखो भाई, ये दोनों पति पत्नी मर चुके हैं। हाँ भाई, देखो इनको झूठ बोलने की क्या सज़ा मिली, ये इन दोनों की मृत्यु होगी। हम कभी भी परमेश्वर के दास के साथ झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ भाई, ठीक है भाई, चलते हैं। चलो भाई। हे भाई, हे भाई, हाँ भाई बोलो। इनको ऐसे सजा क्यों मिली? हे भाइयों और बहनों, इन दोनों पति पत्नी ने उस पिता परमेश्वर से झूठ बोला और इनके मन में लालच आ गया और इन्हें उसकी सजा मिली। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा आप बीजोगे वैसा ही तुम काटोगे। हमारा पिता परमेश्वर वादों का परमेश्वर है। हम जो भी उससे वादा करें उस वादे पर हमेशा अटल रहे, उस वादों से कभी पीछे ना हटे। हे भाइयों, मैं आपसे कहता हूं कि जो भी आप उस पिता परमेश्वर से, उस पवित्र आत्मा से वादा करें, उस वादे को हमेशा पूरा करें। कभी परमेश्वर से झूठ नहीं बोलेंगे, हम पूरा करेंगे। आमीन। सब ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। जोर से ताली बजाएं। कितना अच्छा साफ साफ वर्ड बोले उन्होंने, कितना अच्छे तरीके से